हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 के जो हमने लास्ट तक किए थे। वो क्वेश्चन नंबर 22 तक थे। 23 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है। मैंने आपको सिखाया है LHL इक्वल टू RHL एंड एट FA आपको चेक करनी होती है तीन चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे चेक करना है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 0, मतलब ये पॉइंट आपको दो बार दे रखा है और किसी पॉइंट पे चेक नहीं करना है, 0 पे चेक करना है। बाकी सब जगह ये अपने आप कंटिन्यूस हो जाएगा। 0 fx चेक करेंगे इसे, तो लिमिट 0 माइनस 0 से कम पे, 0 से कम पे कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स अपॉन में x। तो आपका फंक्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 से माइनस साइन एक्स अपॉन में x। ये आपका 11th क्लास में एक फॉर्मूला था लिमिट का, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में x इक्वल टू होता है 1। ये आपका फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगाऊंगा कि x टेंड्स टू 0, इस माइनस को अभी प्रेफर नहीं कर रहे, बस माइनस से कम है ये, बट ये 0 की तरह ही ट्रीट होगा। x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में x, डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1। x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में x, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 1। अब चेक करते हैं सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर देने के लिए फंक्शन दे रखा है x प्लस 1। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, fx लिख लेते हैं यहाँ पर पहले fx, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड 1 प्लस x या फिर x प्लस 1, x प्लस 1 x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आंसर आएगा 1। अब दोनों अगर बराबर आ गए तब हमें तीसरा चेक करना है, अदरवाइज तीसरा चेक नहीं करना है। तीसरा चेक करेंगे तो यहाँ पर f0 इक्वल टू में भी यही कंडीशन है आपकी, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा ये, 0 प्लस 1 मतलब 1। तीनों कंडीशन आपकी इक्वल आ गई, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पूछा ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूटी का है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये पूछ रहा है कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पे। किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं इसे, तो 0 पे चेक करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1 अपॉन में x। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू आपकी कुछ भी आए, ये वैल्यू आपकी कुछ भी आए, बट मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा आपका 0। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 से पॉजिटिव देखेंगे fx, 0 पॉजिटिव fx लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देने के लिए भी आपको लेना क्या है, सेम ही लेना है। 0 से 0 पे आपको लेना है ये, पर 0 से कम और 0 से ज़्यादा दोनों के लिए क्या लेना है, आपको सेम चीज़ लेनी है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। फिर से हम 0 अगर यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0। अब चेक करना है तीसरा पॉइंट f0, 0 पे तो आपको पहले से क्या दे रखा है 0। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। हैंस इट इज कंटिन्यूअस hence it is continuous at x equals to 0। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है आपसे एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx sin x माइनस cos x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन पे आपको सेम फंक्शन लेना है यहाँ पर, और x इक्वल टू 0 पे आपको पहले से दे रखा है -1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम के लिए x टेंड्स टू 0 माइनस एंड 0 प्लस,
दोनों केस के लिए क्या फंक्शन बनेगा, यही बनेगा। तो यहाँ पर एफ एक्स 0 माइनस के लिए क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। अगर मैंने सॉल्व किया साइन 0 0, साइन 0 0 एंड कॉस 0 1, आंसर आया -1। क्लियर। चेक करते हैं सेकेंड, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू एफ एक्स है, तो लिमिट दे रखा है आपका एक्स टेंस टू 0 प्लस, फिर से आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन 0 0, कॉस 0 1, फिर से आ गया -1। एंड अब चेक करते हैं F0 पे, F0 पे आपको पहले से ही दे रखा है -1। तीनों केस क्या आ गए आपके इक्वल, अगर तीनों केस इक्वल हैं, हेंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल है F0 के। हेंस इट इज कंटिन्यूअस, hence it is continuous at x equals to 0। क्लियर। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उससे पहले हम देखते हैं, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। 26 to 29 के बीच के जो क्वेश्चंस हैं उनमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला गया है, और बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको गिवन है। मतलब एट x इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस पहले से ही दे रखा है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दैट मीन्स क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू F0, सॉरी यहाँ पर पॉइंट π/2 दे रखा है, π/2 और F0। तीनों केस क्या है आपके, इक्वल हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट मीन्स क्या है, आपके तीनों केस इक्वल हैं। चलो चेक करते हैं। π/2 माइनस नॉट इक्वल टू है, मतलब माइनस और प्लस दोनों पे सेम फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसे, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2 माइनस k, फंक्शन क्या आएगा आपका k cos x अपॉन π-2x। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे इस 0/0 की फॉर्म को चेंज करने के लिए। या हम चेंज ऑफ लिमिट, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को 0 के बराबर मानने के लिए उसको h बना लेते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को, जैसे कि π/2x इक्वल टू h पुट, क्या हम करेंगे π-2x इक्वल टू h। 11th का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो x टेंस टू, अगर x टेंस टू π/2 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर π/2 रखेंगे तो h टेंस टू क्या होगा, 0। तो हमने लिमिट को चेंज कर दिया x से h में, 11th का कॉन्सेप्ट लगा के। तो x टेंस टू π/2 देन h टेंस टू 0, पुट करके देख लो, π-2 π/2, 2 से 2 कट जाएगा, π-π 0। तो x की वैल्यू क्या, π/2 अगर रखेंगे तो h की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पर भी लिमिट चेंज हो गई है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0। और इस नीचे पूरे की जगह हमने क्या मान लिया, h। क्या माना इसकी नीचे जगह, h मान लिया है। तो ये हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा नीचे h। और यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी, सॉल्व करेंगे π-h/2। क्या आएगी x की वैल्यू, π-h/2। या फिर हम चेक करेंगे तो ये आएगी π/2 माइनस h/2, π/2 माइनस h/2। इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे π/2 माइनस h/2, h/2। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं इस वैल्यू को, ये हो गया हमारा h/2। cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, h टेंस टू 0। और नीचे क्या हो जाएगा, h है आपका, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन h/2। और फॉर्मूला होता है आपके पास साइन h अपॉन में h। क्या होता है, साइन h अपॉन में h। तो इसको सेम करने के लिए 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 11th का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। साइन h अपॉन में h बन गया, साइन h अपॉन में h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्या होगी इसकी वैल्यू, 1। और आंसर में बचा k/2। तो यहाँ पर बचा कि लिमिट x टेंस टू
पाई बाय 2 माइनस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर k बाय 2 सॉरी एफ एक्स इक्वल टू आ गया k बाय 2। अब मुझे पता है कि ये f0 के बराबर है, तो आपको दूसरा पॉइंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें पहले से ही पता है कंटिन्यूस है, इक्वल टू f0 दे रखा है। मतलब क्या है f0 तो इक्वल टू k बाय 2 इक्वल टू f0 पे क्या है वैल्यू, सॉरी f पाई बाय 2 दे रखा है, सॉरी f पाई बाय 2 दे रखा है, f पाई बाय 2, f पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होगी 3। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेट करने पे k इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6। आपको किसी और उल्टे सीधे लफड़े में नहीं बन रहा है, जितना छोटा हो सके क्वेश्चन को उतना करना है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं, तो आपको जितना छोटा हो सकता है क्वेश्चन को उतना छोटा करना है। क्लियर? अगर ये किसी को सॉल्व समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आप रख के देख सकते हैं, एग्जैक्टली वही आएंगे। 11th अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले एक बार 11th को जाके पढ़ लें कि वो चेंज ऑफ लिमिट एग्जैक्टली होता कैसे है। मैंने फिर भी आपको बताया है कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू h के बराबर पुट करते हैं और जो x की ये वैल्यू है इसको यहाँ पुट करना है, देन जो वैल्यू h की आएगी वो टेंस टू में लिख देना है। मैक्सिमम टाइम पर वो 0 ही आएगी। क्लियर? तो h यहाँ पर पता लगा कि चेंज ऑफ लिमिट कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 पॉइंट पर चेक करना है, ये 2 पे कंटिन्यूस दे रखा है, एंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f2। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इक्वल हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी ही होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से कम दे रखा है, k एक्स स्क्वायर, तो k एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ आंसर कितना आएगा 4k, 2 का स्क्वायर 4k इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 2 से बड़े पे कितना दे रखा है 3। तीसरा आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 पॉइंट्स जो इक्वल आ जाएं जिससे आपका आंसर निकल जाए उतने से ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा क्या है आपका 3, तो इक्वल टू रख दो, k इक्वल टू क्या आ गया 3/4। क्लियर? दैट इज योर आंसर। तीसरा पॉइंट आपको किसी में भी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन 2 पॉइंट से आपका आंसर आ रहा है आप उन्हीं दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर? टाइम वेस्ट होता है एक्स्ट्रा करने से, आपको टाइम बचाना है क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। क्लियर? नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। फिर से बोला गया है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी पाई पे चेक करना, पाई माइनस एफ एक्स इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल होगा इक्वल होगा f0 सॉरी f पाई पे। क्लियर? ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, तो x ये दोनों से ही आंसर आ जाएगा, तीसरे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इसमें भी, क्योंकि आपका नॉट इक्वल टू केस में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। इफ़ x इज लेस देन के लिए आपका ये फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस के एक्स प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो के एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू पाई रखेंगे तो आएगा पाई के प्लस 1। यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स की वैल्यू, पाई प्लस के लिए कॉस पाई, कॉस 0 क्या होता है 1 एंड कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस पाई क्या होता है -1, तो यहाँ क्या आएगा -1। क्लियर है? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई के इक्वल टू -1 के इक्वल टू -2/पाई। आंसर आ गया आपका k इक्वल टू -2/पाई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 सेम एट एक्स इक्वल टू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल है f5। तीनों चीज़ें इक्वल हैं, फिर से 2 पॉइंट्स पे ही आंसर हो जाएगा आपका, तीसरे पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस
5 माइनस पे फंक्शन दे रखा है के एक्स प्लस 1 और लिमिट x टेंस टू 5 प्लस पे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 3x माइनस 5। x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 और यहाँ x की वैल्यू 5 रखेंगे हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 5। 5k इक्वल टू उधर जाएगा ये 5 3 से 15 माइनस 5 10 इधर आएगा माइनस का 1 ये उधर चला जाएगा तो k इक्वल टू आ गया आपका ये 9 और ये डिवाइड में आ गया इधर से 5। क्लियर, k की वैल्यू आ गई आपकी 9/5। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये आपको फंक्शन दे रखा है तो यहाँ आपको क्लियरली विजिबल है कि इस पॉइंट पे एक फंक्शन आपको दे रखा है और एक इस पॉइंट पे, दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स पे और दोनों पॉइंट्स पे बोला गया है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अगर दोनों पॉइंट्स पे आपका फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है दैट मीन्स सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2 पे। अगर मैं एट x इक्वल टू 2 की बात करूँ तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल होगा f2। क्लियर, x इक्वल टू 2 पे ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्लियर, तो यहाँ से देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है तो 2 माइनस 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 5 आ गई। इसकी वैल्यू 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या ax प्लस b, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और फंक्शन है आपका ax प्लस b। क्लियर, नेक्स्ट आपका f2 पे तो डायरेक्ट 5 ही दे रखा है आपको, यहाँ से लिखेंगे 5, x की वैल्यू यहाँ पर 2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5। एक इक्वेशन आपकी बन गई, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं या इन दोनों को ले लो एक ही बात है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम इसे 2a प्लस b इक्वल टू 5। क्लियर, अब हम सेकेंड पॉइंट इसका चेक करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका एट x इक्वल टू 10 पे आपको फंक्शन भी कंटिन्यूस बोला हुआ है। 10 पे क्या बोला है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर कि लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx इक्वल है लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx इक्वल टू f10। तीनों चीज़ें इक्वल हैं, चेक करते हैं। 10 से कम पे फंक्शन दे रखा है आपका ये लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ax प्लस b इक्वल, तीसरा पॉइंट दे रखा है ये आपको डायरेक्ट दे रखा है सॉरी 10 से ग्रेटर के लिए वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली 21 और इक्वल टू के लिए भी वैल्यू दे रखी है आपको डायरेक्ट 21। क्लियर, f10 पे भी वैल्यू 21 है, f ग्रेटर देन 10 पे भी 21 है। यहाँ पर x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल 21। तो फिर से आपका इन दोनों को हम ले लेते हैं यहाँ से, एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन बन गई तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21 और ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड मैंने लगा दिया, 10 माइनस 2 8a इक्वल टू 21 माइनस 5 16, देन a इक्वल टू 16/8 8 2 16। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, a की वैल्यू आपकी आ गई 2। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 5। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 2a प्लस b इक्वल टू 5, मतलब 2 की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस b इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 2 2 4 तो b इक्वल टू आएगा 5, ये उधर चला जाएगा 4 तो b इक्वल टू आ गया 1। आंसर आएगा आपका a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। क्लियर, नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया आपको fx इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, मतलब कि चेक ये प्रूफ करना है कि सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। इस फंक्शन को आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। मैंने आपको कंपोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इसके पार्ट 1 में। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पार्ट 1 को जाके देखेंगे तब ये फंक्शंस इजीली समझ में आएंगे आपको। मैंने आपको बोला था कंपोजिट फंक्शंस, अगर एक फंक्शन आपका gx है
और एक फंक्शंस आपका एच एक्स है, क्या है, जी एक्स है, और दूसरा फंक्शन है आपका एच एक्स, कोई भी फंक्शन मान लेते हैं हम, तो देन आपका जी ऑफ एच एक्स कॉन्टीन्यूस होगा। अगर जी एक्स कॉन्टीन्यूस है एंड एच एक्स कॉन्टीन्यूस है तो जी ऑफ एच एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा एंड एच ऑफ जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस होगा। दोनों केस के फंक्शंस दोनों के दोनों क्या होंगे, कंटीन्यूस। अगर जी कंटीन्यूस है, एच एक्स कंटीन्यूस है, देन जी ऑफ एच एक्स एंड एच ऑफ जी एक्स भी कंटीन्यूस होगा। तो यहाँ पर मैं चेक करते हैं इसे कि लेट कर लेता हूँ मैं, आप ये दो फंक्शंस हैं, इसके अंदर आपको दो फंक्शंस मिक्स दिखाई दे रहे होंगे। एक आपका इस पूरे को मान लेते हैं x, इस पूरे को लेट कर लेते हैं हम x, तो लेट जी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर, लेट जी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसके पूरे को मैंने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, एंड एच एक्स इक्वस टू कॉस एक्स। अभी गौर से देखो कि वो जो फंक्शन है एफ एक्स जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एच ऑफ जी एक्स। क्या लिखा हुआ है, एच ऑफ जी एक्स, मतलब एच के अंदर जी एक्स वाला फंक्शन। एच फंक्शन क्या है, ये एक्स की जगह पर क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये कंपोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है आपका। अगर ये आपको नहीं आता है तो पहले क्लास 11th में ये टॉपिक है, उसमें पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इसका कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी पढ़ सकते हैं। किसमें, मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बताया है आपको। तो अब एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर पैराबोला है, ये कॉन्टिन्यूस है, एक्स स्क्वायर भी क्या है, कॉन्टिन्यूस, एंड कॉस एक्स भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस। दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। देन तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे हेंस एफ एक्स एंड जी एक्स, सॉरी एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो देयरफॉर एच ऑफ जी एक्स इक्वल टू जो एफ एक्स आपका दे रखा है इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स के सभी रियल नंबर्स के लिए ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस। आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखनी है, कोई फालतू का एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है आपका एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स, सॉरी मोड ऑफ कॉस एक्स। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है आपको कि दो फंक्शन है, जी एक्स मैं ले लेता हूँ अंदर वाला फंक्शन कॉस एक्स, एंड एच एक्स मैंने ले लिया जिसके अंदर ये डाला गया, इस पूरे को मैंने अंदर एक्स मान लिया, तो मोड ऑफ एक्स। तो फंक्शन फिर से ले लिए। अब ये भी आपका कंटिन्यूस है, ऑल रियल नंबर्स, ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और मोड ऑफ एक्स भी क्या है, ग्राफ देख लेते हैं, मोड ऑफ एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता है। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर दोनों कंटिन्यूस हैं, आपके दोनों कंटिन्यूस हैं, तो दैट मीन्स क्या है, एच ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, जो कि आपका क्या है, एफ एक्स। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सेम स्टेटमेंट लिखनी है हर किसी में आपको, बस फंक्शन पता होना चाहिए कि जी एक्स और एच एक्स आप किसको बनाने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। इसमें आपको इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं, एक्स। तो आपका जी एक्स बन गया हमारा मोड ऑफ एक्स, जी एक्स बन गया मोड ऑफ एक्स, और एच एक्स मैंने इसमें बना लिया साइन एक्स। अब देखते हैं साइन एक्स आपको सबको पता है कि कॉन्टिन्यूस होता है, मोड ऑफ एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस होता है। दोनों फंक्शंस क्या हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस है एंड ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो डायरेक्ट लिख देंगे हेंस एच ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब सभी रियल नंबर्स के क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये भी सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, तो ये भी आपका सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट है आपका, ये देखते हैं कि इसमें दो फंक्शंस दे रखे हैं आपको, एक और दो, दोनों आपके फंक्शंस एडिशन में दे रखे, वो सब्ट्रैक्शन में दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर एफ एक्स फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एफ एक्स अगर आपका कंटिन्यूस है एंड जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो एफ माइनस जी, एफ प्लस जी, एफ मल्टीप्लाई बाय जी एंड एफ डिवाइड बाय जी, दोनों के दोनों चारों केस क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो इसका मतलब इसमें मैं लेट करता हूँ कि जी एक्स आपका क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स, और मैंने एच एक्स को लेट कर लिया मोड ऑफ एक्स प्लस वन। तो मोड ऑफ एक्स प्लस वन, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा,
ये देखो कंटिन्यूस है। x+1, x0 पे y -1 मतलब कि ये वाला -1 पॉइंट है। यहाँ से देखते हैं ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूस है। ये ग्राफ भी आपका ब्रेक नहीं हुआ, दोनों के दोनों ग्राफ आप बना के देखेंगे, दोनों कंटिन्यूस है। तो ये भी आपका कंटिन्यूस हो गया एंड ये भी आपका कंटिन्यूस हो गया। तो क्लियर है कि gx माइनस hx भी कंटिन्यूस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूस, इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो डायरेक्ट लिख देंगे हेंस fx इज कंटिन्यूस, fx इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r। क्लियर है, सभी फंक्शंस सभी रियल नंबर्स के लिए ये केस क्या है, आपका कंटिन्यूस है। क्लियर, आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। क्लास 12th का 5.1 आपका खत्म हो चुकी है आज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।